नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबकी स्टडी अच्छी चले। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए। यहाँ पे लगभग 163 वैकेंसी निकल के आ रही है और इसकी जो डेट स्टार्ट हुई है वो 22 जुलाई से शुरू हुई है और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वैकेंसी के रिलेटेड और भी डिटेल इस वीडियो में यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यदि आपने है तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रो वैकेंसी को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। देखिए, सिलेक्शन का जो रूल्स है वो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल के तहत ये बनाई गई है और जिसमें इसमें पोस्ट है वो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के स्टेनोग्राफर के यहाँ पे वैकेंसी निकाली जा रही है। देखिए, पहले आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 2 साल का, जिसमें आपको 23,700 की फिक्स अमाउंट मिलेगी। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगी, आपको लेवल 10 के तहत सैलरी मिलेगी 33,800 से लेकर 1,06,700 के बीच में। 22/7/2026 से एप्लीकेशन शुरू होगी और 10/8/2026 तक जाएगी, जहाँ पे पेमेंट के लिए एक अतिरिक्त डेट यहाँ पे देंगे 11/8/2026 तक, यानी कि 11 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं शाम के 5 बजे से पहले। जितने भी यहाँ पे 163 वैकेंसी आप देख रहे हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए, ये ऑनलाइन यहाँ पे आपको अप्लाई करने हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इसके एग्जाम ले रहे हैं वो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर है, तो इसी के तहत आपके एग्जाम होंगे। और एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप करियर सेक्शन में जाएंगे इसकी वेबसाइट से तो आपको ये वाला चूज करना पड़ेगा। एग्जाम नेम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। देखिए, ग्रेड 2 जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के लिए है, लेकिन ये कैसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के लिए है, इंक्लूडिंग परमानेंट लोक अदालत। तो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे भी हो सकती है। जैसे कि रिक्रूटमेंट रूल्स मैंने आपको बताया, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल है इसका। टोटल वैकेंसी 163 है। सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आप इस वैकेंसी को अप्लाई करेंगे। जॉब लोकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट राजस्थान के जहाँ पे भी या फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज है वहाँ पे आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, जहाँ पे स्पीड प्रोफिशिएंसी चाहिए आपको, कंप्यूटर की सर्टिफिकेट भी चाहिए, DCA ADCA वगैरह है आपको, तो वहाँ पे एप्लीकेबल है। और एक इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। प्रोबेशन पीरियड आपका होगा 2 साल का, जहाँ पे 23,700 आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। उसके बाद आपको लेवल 10 की सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे चैनल पे आपको कस्टमाइज गवर्नमेंट वैकेंसीज मिल जाएगी आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे। 10, 12 डिप्लोमा, ITI ग्रेजुएट या फिर BE BTech जो भी आपका हो, आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर्म शुरू है 22/7/2026 से और ये जाएगी 10 अगस्त तक, तो आप उससे पहले अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम की डेट ऐसे सितंबर में होने वाली है। यदि उससे पहले डेट आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपके मन में कोई भी डाउट रहती है किसी भी एग्जाम को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे वैकेंसी की कुछ डिटेल्स है, रूल्स है, जो कि यहाँ पे TSP और नॉन TSP एरिया में बांटी गई। नॉन TSP एरिया मतलब एक तरीके का जनरल एरिया हुआ जहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होगी। और TSP एरिया एक ऐसा ट्राइब्यूनल एरिया में आते हैं जहाँ पे ट्राइब्यूनल जो रिजर्वेशन होते हैं वो लागू होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए अलग अलग TSP और नॉन TSP एरिया में अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे कुछ उसके शॉर्ट फॉर्म भी दिए गए TSP और नॉन TSP के लिए, तो आप यहाँ पे देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जिसे अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप TSP एरिया से या नॉन TSP एरिया से। आपके मन में अभी भी डाउट होगी क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली इस फॉर्म के लिए आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको राजस्थान में एज ए जनरल कैटेगरी की तरह काउंट किया जाएगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशंस वगैरह नहीं मिलेगी यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो ही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, कैंडिडेट यदि ये सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंटेन करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास आउट होने चाहिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स, या तो राजस्थान बोर्ड से या फिर इक्विवेलेंट किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से जो उसके इक्विवेलेंट हो। आपको गुड वर्किंग होनी चाहिए, जैसे कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट वगैरह या फिर राजस्थानी डायलेक्ट्स वगैरह आपको लिखने पढ़ने आने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्ट पास है। कोई भी यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट देख रहे हैं आपको इसमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, या फिर आपने COPA वगैरह क्या हो, DPCS क्या हुआ हो, या फिर DCA क्या हो, या फिर DCS क्या हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड वगैरह की स्किल के सर्टिफिकेट आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा पे फिजिकल फिटनेस भी मांगा जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस आपको मेंटली फिट होनी चाहिए, किसी प्रकार के डिसऑर्डर नहीं होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन के टाइम पे आपको ये सबमिट फिटनेस सर्टिफिकेट भी वहाँ पे देना पड़ेगा। नेशनलिटी इंडियन सिटीजन, नेपाल और भूटान के सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इंडियन सिटीजन्स के लिए ज़्यादा कोई रूल्स नहीं है, लेकिन अदर यदि आप हैं नेपाल भूटान वगैरह के, तो यहाँ पे थोड़े से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑथोराइज जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो उनके पास होनी चाहिए। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 1/1/2027 तक यहाँ पे डेडलाइन लिया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अपर एज
लिमिट का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से हर एक कैटेगरी को दी जा रही है, जिसमें SC ST OBC MBC EWS है। लेकिन ये रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो राजस्थान के हैं, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, उन्हीं को मिलेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे रिजर्वेशन में, जैसे कि कोई वुमेन है और वो शादी करके राजस्थान में आई है और वो अदर स्टेट का है, तो वो एज अ जनरल कैटेगरी ही वो अप्लाई करेगी, उनको भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 2 साल का रहने वाला, और सक्सेसफुल प्रोबेशन के बाद आपका फिक्स पे मैट्रिक्स लेवल 10 का मिलना शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन फी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जितने भी सारे कैटेगरी देख रहे हैं, जो अनरिजर्व्ड हैं, जनरल कैटेगरी हैं या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, क्रीमिलियर वगैरह, ये सारे को 750 रुपये देने पड़ेंगे। जहाँ पे अदर स्टेट एप्लीकेंट भी हैं यहाँ पे, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, 750 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी देने पड़ेंगे। राजस्थान के बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जो है उनको यहाँ पे 600 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे, और PWBD कैटेगरी के लिए यहाँ पे 450 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। पेमेंट का जो यहाँ पे है वो ई मित्रा कियोस्क, सिटीजन सर्विस, CSC, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। कोई भी फ़ी यहाँ पे यदि एक बार आपने पे कर दिया तो फ़ी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो ग्रुप ए में देखिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर इंग्लिश पोस्ट के लिए यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन पूछा जाएगा, जो 100 मार्क के होंगे। यहाँ पे डिक्टेशन पैसेज के लिए 6 मिनट और बाकी टाइपिंग डिक्टेशन के लिए यहाँ पे 50 मिनट दिए जाएंगे। वहीं पे हिंदी पोस्ट के लिए भी कुछ इसी प्रकार के, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड 70 वर्ड पर मिनट का दिया गया, और मार्क्स इसमें भी 100 नहीं रखने पड़ेंगे। ग्रुप सी में यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा, जहाँ पे स्पीड टेस्ट होगा 10 मिनट के लिए, यहाँ पे 50 मार्क का होगा, और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स SC ST के लिए दिए गए, और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिए गए 22.5 मार्क आपको लाने पड़ेंगे। जहाँ पे एक और है एफिशिएंसी टेस्ट भी 10 मिनट का होगा, और ये भी 50 मार्क के रहेंगे, और इसका भी मिनिमम मार्क्स यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए 22.5 दिए गए हैं। कैंडिडेट मस्ट पास द ग्रुप A B, यहाँ पे सारे पोस्ट आपको पास करने और कंपलसरी है। ग्रुप C भी यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट पास करना मैंडेटरी है। स्टेनोग्राफी का यहाँ पे मेथड क्या रहने वाला है, जो कंडक्ट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा आपका जो फॉन्ट वगैरह वो कैसा होगा, किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करने, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। डिक्टेशन में कितने वर्ड्स रहने वाले, सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे स्पीड एफिशिएंसी टेस्ट भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे फॉन्ट भी दिया गया कि कुर्ती देव 010 दिया गया, या फिर कैलिबरी इंग्लिश में आपको दिया जाएगा। तो ये हिंदी के हैं, और यहाँ जो आप देखें कैलिबरी, ये इंग्लिश के फॉन्ट यहाँ पे दिए गए। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। ज़्यादातर कैंडिडेट को ऐसे मेथड ऑफ इवैल्यूएशन जो शॉर्ट हैंड के एग्जाम्स देते हैं उनको पता ही होता है ऐसे, क्योंकि वो JSA वगैरह का भी अटेंड करते हैं, तो उनको ये पता होता है। अब देखिए मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू का यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि सक्सेसफुल आप कैंडिडेट पास हो जाते हैं, टोटल मार्क आप ले आते हैं, तो शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह सब कुछ पास हो जाते हैं, फिर उसके लिए एक इंटरव्यू का मैनेज किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू देना, उसके बाद से इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ट्रिब्यूनल जो एरिया है वहाँ के एरियाज़ के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन के कुछ रूल्स दिए गए। यदि आप राजस्थान के हैं और उस एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये सारे रूल्स आप फॉलो करते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी इसके लिए। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन रूल्स है, और जैसा कि मैंने बताया कि रिजर्वेशन रूल सिर्फ राजस्थान के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ये लागू होगी। तो आप देख सकते हैं कैसा है, यहाँ पे PWBD कैटेगरीज के लिए भी दिए गए हैं। और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स का क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली आप वहाँ के, तो SC ST OBC वगैरह MBC वगैरह के लिए क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। मैरिड अनमैरिड सारे कैटेगरीज के लिए यहाँ पे दिए गए हैं ये क्राइटेरिया, और आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं जो कि प्रेफरेंसेस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस और मेरिट के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से थोड़े से ये भी देख लीजिए। यदि आपको कुछ भी डाउट होते तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो दिक्कत आपको उत्पन्न करें, बशर्ते आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह अच्छे फॉर्मेट में होने चाहिए। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका अच्छा रहना चाहिए, तो कहीं से भी आप बनवा सकते हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, या फिर जहाँ पे भी आपने लास्ट टाइम स्टडी किया वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि पुलिस स्टेशन वगैरह से ही बना पाएँ, तो आप कहीं से भी बनवा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं सारे दिए गए हैं, आप कहाँ से बनवा सकते हैं। यहाँ पे दिए गए कोई ऐसा चीज़ आप देखते हैं तो उस चीज़ को अवॉइड करें। यदि ये सारे प्रॉब्लम्स में से किसी एक को भी आप होते हैं तो आप डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे अपॉइंटमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट के लिए। तो रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चाहिए जिसमें कैंडिडेट नेम, डेट, फोटो वगैरह होनी चाहिए। तो आप पुराने फोटो मत दीजिएगा और अच्छे क्वालिटी का फोटो दीजिएगा। फोटो आइडेंटिटी में यहाँ पे देखिए पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब वैलिड है। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन वगैरह जो उसमें आपको साइन करना है और वो भी चीज़ अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना है। लाइव फोटो भी आपसे लिया जाएगा और सिग्नेचर भी, तो वो चीज़ आप वहाँ पे ध्यान में देखिएगा। देखिए सिग्नेचर आपसे हिंदी, इंग्लिश में भी लिया जाएगा और थंब इम्प्रेशन भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी आप अपलोड करना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिएगा पहले से ही। और कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिड वगैरह हो, मेडिकल फिटनेस
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा हो तो टाइम ऑफ सिलेक्शन पे ये मांगा जाएगा ये डॉक्यूमेंट्स, अभी नहीं। तो अभी आप यदि आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं तो आप अप्लाई कर दीजिए। अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से यदि आप इसमें आते हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला वेबसाइट पे जाना है। आपको रेफरेंस नंबर यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है वो आप चूज कीजिएगा। हर एक चीज़ बारीकी से आप अप्लाई कीजिएगा, खुद को रजिस्टर कीजिएगा, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिस पर OTP वगैरह आए, कन्फर्मेशन हो, वो सारी चीज़ यहाँ पर दीजिएगा। पेमेंट वगैरह आप अच्छे से कीजिएगा। लास्ट में ये जो एप्लीकेशन आप अप्लाई कर देंगे तो इसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसको आप प्रिंट करके सेव करके अच्छे से रख लीजिएगा ताकि वो आगे काम आएगा एडमिट कार्ड के टाइम पे। आपके फेवर के लिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन में आपको यदि दिक्कत आती है, आपको यदि समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मैंने अच्छे से दिए हैं और ये इंस्ट्रक्शन यदि आप एक बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।